जय श्री राम। सभी को आप सभी को मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो है निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा रहती है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन व्रत करने के साथ साथ निर्जला एकादशी की कथा पढ़ने से भी पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। महाभारत काल में पांडु पुत्र भीम ने एक बार व्यास जी से कहा कि भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं और वह मुझसे भी इस व्रत को करने के लिए कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं एकादशी वाले दिन उपवास कैसे रख सकता हूँ। मैं दान देकर और भगवान वासुदेव की पूजा अर्चना करके उन्हें खुश कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए आप कृपया मुझे बताएं कि मैं इस व्रत को कैसे करूँ। क्या बिना अपनी काया को कष्ट दिए मैं ये व्रत कर सकता हूँ? पांडव पुत्र भीम की ये बातें सुनकर मुनि वेद व्यास जी ने कहा, यदि तुम सर्वलोक जाना चाहते हो और नरक में से सुरक्षित भी रहना चाहते हो तो केवल तुम्हें ही एक एकादशी का व्रत रखना होगा। इतना सुनते ही भीम ने बोला कि सिर्फ एक समय का भोजन करके मैं तो नहीं रह पाऊंगा। मेरे पेट में वृक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। कम भोजन करने पर भी मेरी भूख शांत नहीं होती। इसलिए हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए कि जिससे करने से मेरा कल्याण हो जाए। ये सुन व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ पक्ष की शुक्ल एकादशी को निर्जला व्रत किया करो। स्नान आचमन को छोड़कर पानी का ग्रहण नहीं करना। आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए तुम आहार भी मत खाना। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के किए गए एकादशियों के वाले दिन खाए गए अन्न के कारण मिलने वाला पाप नष्ट हो जाएगा। साथ ही इस दिन तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना। साथ ही गो का दान भी उत्तम माना गया है। महर्षि व्यास की आज्ञा के अनुसार पांडुपुत्र भीम ने बड़ी हिम्मत के साथ निर्जला एकादशी का ये व्रत किया, लेकिन यह सुबह होते होते मूर्छित हो गए। तब उनके चारों भाइयों ने उन्हें गंगाजल तुलसी का चरणामृत पिलाकर मूर्छा से बाहर निकाला। कहते हैं कि तभी भीम पाप मुक्त हो गए थे। जैसा उनको पाप मुक्त किया वैसा सभी को करना। कहानी को सुनने वाले और हुंकारे भरने वाले को। जय हो एकादशी मैया की जय।